नमस्कार। आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो। ऋग्वेद में वर्णित कुत्तों का महत्व केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं बल्कि स्वर्गलोक तक फैला है। प्राचीन वैदिक ऋचाओं में उन्हें देवताओं के प्रहरी, मार्गदर्शक और संदेश वाहक के रूप में चित्रित किया गया है। शर्मा और उसके पुत्र सरमेय जैसे दिव्य कुत्तों ने न केवल यमराज के द्वार की रक्षा की बल्कि स्वर्गीय न्याय और धर्म के प्रहरी के रूप में भी अपनी भूमिका निभाई। ये कथा हमें बताती है कि वफादारी, सतर्कता और धर्म पालन केवल मनुष्यों के गुण नहीं बल्कि देवताओं के भी आदर्श रहे हैं। ऋग्वेद में शर्मा नाम की एक दिव्य कुतिया का उल्लेख मिलता है। कथा के अनुसार शर्मा को देवताओं ने असुरों द्वारा चुराए गए गोधन की खोज और वापसी के लिए भेजा था। शर्मा ने न केवल ये कार्य पूरा किया बल्कि अपने साहस, तीव्र गति और अटूट निष्ठा से देवताओं का विश्वास भी जीत लिया। वो सिर्फ एक संदेशवाहक नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति का प्रतीक बनी जो धर्म और न्याय की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में मृत्यु के देवता यम के द्वार पर दो कुत्तों का वर्णन है, श्यामा और सबला। ये दोनों चार चार आंखों वाले काले और भूरे रंग के कुत्ते हैं जिनका कार्य जीवित और मृत के संसार के बीच संतुलन बनाए रखना है। वे मृत्यु के मार्ग पर चलने वालों को दिशा दिखाते हैं और अधर्म के मार्ग पर भटकने वालों को रोकते हैं। कुत्तों को स्वर्गीय प्रहरी मानने का एक कारण उनकी तीव्र संवेदनशीलता है। वे अदृश्य खतरे को भांप सकते हैं और अनजाने में आने वाली घटनाओं की पूर्व चेतावनी दे सकते हैं। वैदिक मान्यताओं में ये गुण उन्हें पृथ्वी और स्वर्ग के बीच के रक्षक के रूप में स्थापित करता है। इसी कारण यज्ञों में, विशेष रूप से पितृपक्ष और यम पूजा में कुत्तों का महत्व बढ़ जाता है। महाभारत में एक प्रसंग आता है जब पांडवों के स्वर्गारोहण के समय एक कुत्ता अंत तक युधिष्ठिर के साथ चलता है और अंत में वो कुत्ता धर्मराज यम के रूप में प्रकट होता है और युधिष्ठिर की धर्म निष्ठा की परीक्षा लेता है। यह घटना कुत्तों के धर्म और निष्ठा के प्रतीक होने की सबसे बड़ी मिसाल मानी जाती है। गांवों और मंदिरों में कुत्तों को भोजन कराना पुण्यकारी माना जाता है। विशेषकर शनिवार और पितृपक्ष के दिनों में मान्यता है कि इससे न केवल पितरों की कृपा मिलती है बल्कि अदृश्य आपदाओं से भी रक्षा होती है। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो।